हेलो, गुड इवनिंग। अच्छी बात करूँगी आज मैं। बहुत मन है मेरा बात करने का। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि शायद आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने कल एक 5 मिनट की वीडियो बनाई थी, कितनी अच्छी मेरी गई। तो मैं ऐसे ही बात करूँगी कि देखिए, भगवान जब देता है ना, भगवान पे भरोसा रख के देखिए आप। रियली अपने कर्म पे, भगवान के भरोसे पे और ईमानदारी सच्चाई पे आपको 100% सफलता मिलेगी। ये मैं खुद कह रही हूँ, ये मैंने खुद आजमाया है। कभी ये मत सोचो कि कब तक परीक्षा लेगा भगवान, आखिर कब तक। आप सपना कोई देख लीजिए। आप 2 हस्बैंड गए, घर से निकल गई, अपनों की दुत्कारें, लोग कितना उसे कह रहे हैं, वो सोचे कब तक परीक्षा लेगा, लेकिन डटी हुई है और अपनी मेहनत से, और एक दिन वो सफल होगी। ऐसे ही मैं भी ऐसी थी, कभी आज सफल हूँ। ऐसे ही मैं संभावना सेठ की बात करती हूँ। शादी हुई 10 साल, क्या नहीं उसने झेला, बच्चे के लिए सब कुछ झेला, लेकिन आज भगवान ने उसे दिया। और ऐसा दिया कि एक चमत्कार ही समझो। कि वो तो रोई, वो क्यों रोई, कि उसे उम्मीद नहीं थी इतने की। भगवान ने उसे इतना दिया। हम छोटे के लिए दुआ मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इतना दे दो, लेकिन भगवान आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचे रखा होता है, उससे बड़ा सोच के रखता है। मैं सोचती थी कि मुझे बस एक छोटा सा घर दे दो 50-60 गज का, ताकि मैं किराए के मकान से मुक्ति पा जाऊँ। हे भगवान, मुझे ऐसा कर दो कि मैं एक छोटा सा घर ले लूँ। घबराती थी, रजिस्ट्री कराने कौन जाएगा, पता नहीं कोई धोखा तो नहीं कर लेगा, पता नहीं कैसे करूँगी मैं अकेले। लेकिन भगवान ने दिया, पता है आपको, 180 मीटर। 180 मीटर कितना हो गया, 250 गज के आसपास। इतना बड़ा घर दिया, जो भी देखता था ताज्जुब करता था। कौड़ियों के भाव में दिया। 4 भाइयों की मिली जुली थी, सब ऑफिसर रैंक से रिटायर हुए थे, बाहर रहते थे। ऐसा दिया उसने। तो वो मैं कह रही हूँ ना, वो आपको देता है, लेकिन आपकी परीक्षा लेता है कि ये मेरी परीक्षा में खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। वहीं आप कहीं रास्ते से भटक जाते हो और आप गलत रास्ते पे आ जाते हो, वहीं भगवान आपका साथ छोड़ देता है। आप डटे रहिए। आपको बताऊं, एक वो लड़का, देखो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, संभावना सेठ की चतुर्थी के दिन बप्पा का सीक्रेट आशीर्वाद। चतुर्थी के दिन 2 बच्चे आए हैं मेरे, पता है, शिमर हो रही है बॉडी। चतुर्थी के दिन दोनों बच्चे आए हैं। बप्पा के कितने मन से बप्पा का वो करती थी, हर बार गणेश चतुर्थी मनाती थी, कितने मन से, और जितना उसे प्यार करते थे जितने लोग, वो हमेशा प्रार्थना करते थे कि एक बच्चा भगवान इसे दे दे, एक बच्चा इसे भगवान। और कहते हैं ना, जब हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, लाखों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, तो भगवान जरूर मानते हैं। तो ऐसे ही पंडित जी ने, मुझे याद है पंडित जी के शब्द, पंडित जी ने कहा था इस बार जरूर कोई ना कोई आपके यहाँ आगमन करेगा, जरूर आएगा। मैं एक और मैं रोती थी जब वो पैर छूती थी ना अपने सास के ससुर के, और वो आशीर्वाद देते थे, तो मैं मन में सोचती थी मुझे पता है वो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। और धीरे धीरे कान में जब वो सुनाती थी बप्पा चतुर्थी के दिन, तो मैं सोचती थी मुझे पता है ये क्या कह रही होगी। हर जगह गई है इस बार, हर जगह गई है। तो एक सीक्रेट आशीर्वाद कि चतुर्थी के दिन दोनों बच्चे हुए, गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा का सीक्रेट आशीर्वाद। फिर बेटी का बड़ा होना, चाहे वो 1 मिनट 2 मिनट कुछ भी हो, क्योंकि संभावना भी थोड़ा विनाश से बड़ी है, तो वो बड़ा होना। तीसरी बात, संभावना के एस्ट्रोलॉजर गीतांजलि की बात सच होना। गीतांजलि कहती थी, मैं हमेशा एक देखती हूँ संभावना की वीडियो, जरूरी नहीं कि मैं उसी दिन देखूँ, अगले दिन देख लेती हूँ। एस्ट्रोलॉजर गीतांजलि ने यह कहा था, आपको ध्यान है कैंडी, ये बच्चा भी नहीं हुआ था, तब भी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपके घर में एक बेबी आने का दिख रहा है, तो वो कैंडी के बच्चा हुआ था। ये झुनझुन हुई थी। उसके बाद फिर उसने गीतांजलि से साफ कहा था, मुझे कुत्ते का बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अपना बच्चा चाहिए, बताइए है या नहीं है। और इस बार गीतांजलि से उनसे पूछा था, सीक्रेट पूछा था, जो अब बताया कि बेटा है या बेटी, तो उसने कहा दिख तो मुझे बेटा रहा है, लेकिन इसमें पीछे थोड़ी सी परछाई बेटी की कहाँ से आ रही है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। वो ये कह रही थी। तो मैं गीतांजलि की रेस्पेक्ट में मानती हूँ, उसने जब जब जो कहा है हमेशा सच हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी कैरेक्टर, मैं कहूँ आपको एस्ट्रोलॉजर है। तीनों चीज़ें ऐसी हुई हैं कि भाई मैं आपको गीतांजलि बिल्कुल सही हुई बात। अब सब कुछ वही हुआ जो पता था, लेकिन संभावना को नहीं पता था। अब संभावना को क्या नहीं पता था, ये मेरी वीडियो देखिए तब मैं बताऊंगी आपको पूरी बात। कि बहुत पता था कुछ लोगों को, लेकिन संभावना को नहीं पता था, विनाश को नहीं पता था। वो बात क्या वो बात थी, मैं आपको बताऊंगी, वीडियो देखिएगा। संभावना को नहीं पता था कि मेरे जुड़वा बच्चे हैं, और डॉक्टर ने छुपा ली थी ये बात। ये जब ही पता चला है जब बच्चे पैदा होंगे। ये सब बात पता थी कि ये तो सबको ही पता था कि भाई पास आ गया, केवल 8 या 7-8 दिन रह गए थे, 9 तारीख थी शायद डिलीवरी की, 9 या 10 तारीख कि अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे, लेकिन सबको पता था
डिलीवरी होगी, लेकिन ये नहीं पता था किसी को, संभावना को, अविनाश को भी नहीं पता था कि ट्विंस बच्चे हैं। केवल डॉक्टर को पता था और डॉक्टर ने किसी से नहीं बताया था। डॉक्टर ने कहा अच्छा किया ना मैंने नहीं बताया, कितनी प्यारी डॉक्टर, देखा आपने कितनी प्यारी डॉक्टर। इसने ही IVF किए हैं, संभावना के 2-3 IVF जो किए हैं ना संभावना के, इन्होंने किए हैं। और संभावना से ही जिद करके इसने कहा कि करा ले सैरोगेसी, करा ले यार, एक बार देख लो, एक बार और कोशिश करके देख लो, बस मैं तेरे साथ हूं, करके देख। और कराया, सक्सेस हुआ। कहते हैं ना कोई पुश करने वाला भी होना चाहिए आपको। आप कोई काम करते हो, पीछे हटते हो, पुश करने वाला भी होना चाहिए, तो आप आगे बढ़ते हो। आपका और आपके आसपास के लोग ऐसे होने चाहिए, है ना। तो ये डॉक्टर ने कहा मैंने सही किया, उन्होंने कहा हाँ आपने सही किया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये नहीं रुक पाती। ये 4थे महीने से डॉक्टर साहब के कह रही थी, डॉक्टर साहब पब्लिश कर दूँ ये बात, डॉक्टर साहब पब्लिश कर दूँ ये बात। डॉक्टर कह रही थी नहीं रुको, अभी नहीं। फिर 5वें महीने कहा डॉक्टर साहब पब्लिश कर दूँ, क्या नहीं। 7वें महीने कहा पब्लिश कर दूँ, डॉक्टर ने कहा अभी नहीं। 8वें महीने, जब 8वां महीना पूरा हो गया, 7.5 8 लग गए, तब उस डॉक्टर ने कहा कि आप पब्लिश कर दो। तब संभावना ने आके, लेकिन उसकी वो चुलबुलीपन है ना उसके अंदर, वो दिख नहीं रहा था। जैसे डॉल दे रही थी अपनी सास को, इस घर में आई थी तो डॉल दे रही थी, लो इसकी सेवा करो, ऐसे करके इशारा कर रही थी। तो हम सोच रहे थे ऐसा क्यों कह रही है। तो ये चीज़ें बात वो उसके अंदर नहीं रुकती, वो कह जाती। अगर ट्विंस बच्चे भी होते बताती तो वो कह जाती। सबसे बड़ा धन्यवाद उसका जिसने संभावना को ये बच्चे दिए, 9 महीने अपने पेट में पाले, अपने शरीर के अंदर 2 बच्चे रखकर, और अपने खून से सींचा। खून से तो उसी के सींचे गए ना, भले ही XY इन दोनों के थे, लेकिन खून तो उसी का सींचा गया। उसने अपने खून से 9 महीने ये बच्चे, 8.5 महीने, 8.5 9 पूरे नहीं, जो भी था थोड़े दिन कम थे, ये दोनों बच्चे 9 महीने अपने खून से सींचे। उसके लिए मेरा दिल से धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, रियली बहुत दिल से चाहती थी। कुछ है ऐसे लोग जिन्हें मैं, जो कमियां हैं उनके पास, मैं चाहती हूँ कि इन्हें सारी खुशियाँ को मिल जाए। तो ऐसे ही मैं उस लेडी का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिसने अपने 9 महीने खून से अपने उन दोनों बच्चों को सींचा और सींच के आज उसकी गोद हरी कर दी, बस उसके लिए। और मैं एक बात कहूँ ना कि भगवान पे भरोसा तो रखिए, रास्ता वो बना ही देते हैं। थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा परेशानी भरा होता है, लेकिन आगे सुख ही सुख होता है। मैं आपको बताऊँ, कामयाबी, भगवान पे भरोसा रखिए, सच्चाई के साथ चलिए, कामयाबी आपको हर जगह मिलेगी। जैसे मैं संभावना, देखो जैसे मैं संभावना पे कभी रिव्यू नहीं देती ना, कोई स्पेशल डे होता है तब मैं रिव्यू देती हूँ, कभी कोई स्पेशल डे होता है। एक अभी मैंने, उसने डांस कर रही थी और वो कह रही थी कि मेरी कमर में, यहाँ मेरी बॉडी में बहुत दर्द रहने लगा, तब मैंने एक रिव्यू दिया था कि सोचो कि आपकी उम्र हो गई है, ये मत सोचो, उसमें मत जियो कि मैं 25 की हूँ, 26 की हूँ। आप ऐसे ही अपनी बॉडी को डील करते हो, तो आप सोचो आपकी उम्र हो गई है, एक्सेप्ट करिए। तब मैंने एक रिव्यू दिया था। उसके बाद मैंने एक रिव्यू दिया था जब इसने 8 महीने वाली बताई बात, एक रिव्यू मैंने अब दिया, क्योंकि वो खुश है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई कमियाँ थोड़ी निकालनी है उसके अंदर जो हम रिव्यू देंगे, नहीं। ऐसी मैं कभी सपना पे भी नहीं देती थी रिव्यू। खुश थी वो अपने परिवार में, राजवीर के साथ खुश थी। सूरज की डेथ हुई, राजवीर के साथ शादी हो गई, खुश थी वो अपने। लेकिन आज उसके लिए बोलना, उसका साथ देना हम जैसे लोगों के लिए ज़रूरी था। उसे सपोर्ट करना, सपोर्ट कैसे, इमोशनली सपोर्ट करना, उसे समझाना कहाँ गलत है कहाँ सही है। उसके घर वाले भी हैं, लेकिन रिव्यू के जरिए हमें सपना का साथ देना इस टाइम ज़रूरी है, इसलिए हम आज उस पर रिव्यू देते हैं। बात ये नहीं है व्यूज़ मेरे किसी और वीडियो पे भी देखो सही आते हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि मुझे लगता है कि उसे उसका साथ अब देना है। उसे ज़रूरत है ऐसे इंसान की जो उसे रास्ता दिखा सके सपना को, इसलिए ऐसी संभावना मैं कभी नहीं देती, ना दूंगी, कभी ज़रूरत पड़ेगी बीच में दे दूंगी। तो जो जर्नी संभावना, आपने शायद जब संभावना की जर्नी नहीं देखी, एक बच्चा बिहार का जो दिल्ली में रहता था, वो अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आया और उसकी किस्मत ही बदल गई। संभावना उसे मिल गई। संभावना ने उसे कोई तवज्जो नहीं दी थी, कोई ध्यान नहीं दिया था। सबसे पहला चांस जो हुआ था वहाँ हुआ था जहाँ श्वेता तिवारी और वो जो डांस सिखाती थी, नाम भूल गई मैं उनका, मॉडर्न है, जो डांस सिखाती, डांस क्लास करती थी, वो और संभावना बैठी थी और अविनाश का डांस कंपटीशन था। और उन श्वेता तिवारी में अभी इसमें संभावना में बहस हो गई थी अविनाश के लिए, नंबर देने के लिए कि किसके नंबर ज़्यादा है। तब मैंने मतलब अविनाश को पहली बार वहाँ देखा था स्टेज पे। उसके बाद संभावना की तबीयत खराब हुई, अविनाश मिलता रहता था, मैडम ऐसे, मैडम बताइए डांस के लिए, क्योंकि भोजपुरी एक्ट्रेस थी, काफ़ी जानी मानी। उसके बाद संभावना की बहुत तबीयत खराब होती है, एक बार कोई नहीं होता पास में, क्योंकि माँ बाप नहीं चाहते थे ये मुंबई में रहे संभावना के लिए। तो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा सेवा अविनाश ने की थी, पानी देना, चाय देना, हर चीज़ की। तब इसे लगा था कि भाई लड़के में कोई बात है, तब इसने शादी की थी। घर वाले नहीं थे, लेकिन फिर घर वालों की मर्जी से लड़के वाले लड़की वाले सब। उसके बाद इतना गुस्से का सामना अविनाश ने संभावना के किया है, बहुत बढ़िया लड़का है। आपको पता है इतना गुस्सा, क्योंकि अविनाश कुछ करते नहीं थे उस टाइम, संभावना का ही था। इसके फ्लैट थे उस टाइम, 2 फ्लैट थे, आज 4 फ्लैट हैं इसके, 2 फ्लैट थे उस टाइम। तो इतनी
ये लड़का इतना अच्छा है कि जब इससे जवाब नहीं दिया गया, जो भी कुछ हुआ, विपासना में चला गया था 10 दिन के लिए, फ़ोन वोन छोड़ के। उसके बाद संभावना के अंदर बहुत चेंज आया था, जब ये 10 दिन के लिए चले गए थे। और अविनाश के दिन विपासना से आके तो चेंज आता ही है शरीर अपने अंदर, गुस्सा एकदम शांति हो जाता है, और फिर इनकी जर्नी खट्टी मीठी खट्टी मीठी खट्टी मीठी चलती चली गई। और आज यहाँ पहुँच गए शादी के 10 सालों के बाद। हाँ, दोनों माँ बाप, मम्मी पापा संभावना के दोनों आ गए। मैं आपको बता रही हूँ, गजलक्ष्मी है संभावना के पैर में। गजलक्ष्मी, एक होती है लक्ष्मी, एक होती है गजलक्ष्मी। संभावना के पैर में गजलक्ष्मी है, पैसे की तो कभी कमी नहीं रहेगी। है ये बात सास ससुर ने बताई है। जब ये गिफ्ट कोई सास नंदों को देती थी तो मेरे दिल में ये आता था कि संभावना सबसे बड़ा गिफ्ट वो होगा, कोई बच्चा अगर इनके गोद में जिस दिन तुम डालोगी, सबसे बड़ा गिफ्ट उनके लिए वो होगा। ये तो सब दुनियावी चीज़ें हैं, इनसे वो कभी खुश नहीं होंगे। उनके दिल की इच्छा है कि एक बच्चा मिल जाए बस। और मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, इसे एक बच्चा दे दो ताकि इसके दादा दादी की गोद में ये डाल दे और कहे परिवार का, ये आपके परिवार का है ना। तो कहते हैं ना कि भगवान ने एक नहीं दो और एकदम से फैमिली कंप्लीट कर दी भाई। बेटी भी दे दिया, बेटा भी दे दिया। लोग 10 साल लगा देते हैं 2 बच्चे पैदा करने में, कि एक बच्चा 5 का होता है, जब दूसरा बच्चा पैदा करते हैं। भगवान ने 10 साल में उसे दोनों दे दिए, है ना। तो हर एक के लिए अच्छा सोचिए आप, आपके साथ अपने आप ही अच्छा होता है। फिर वो देता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती। झूम उठा पूरा सोशल मीडिया, संभावना के फैंस और उसके दोस्त, और हम भी भाई झूम उठे खुशी से। हमारी भगवान ने सुनी, हमारी भगवान ने सुनी। और इस टाइम गणपति पे 4 चांद लगेंगे, आप देखना। 2 बच्चे होंगे, दादा दादी होंगे, बुआएँ होंगी। आपको मैं क्या बोलूँ, मेरे इतनी खुशी हो रही है। माँ बाप होंगे, कितने लोग होंगे, यानी फैमिली कंप्लीट होगा, परिवार पूरा होगा। मम्मी पापा भी दोनों आ गए होंगे। अब कोई वीडियो नहीं आई है, अभी तक नहीं आई थी, दोपहर तक 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। अब देखो आ जाएगी। फ्रेंड्स को बहुत इंतजार है वीडियो का, देखिए आती है, हमें भी बहुत इंतजार है ना। अपनी बेटी के घर दोनों माँ बाप आ गए, उसके मम्मी भी आ गई, संभावना की पापा भी आ गए। बच्चों बाल रूप में आए हैं। भाई भगवान है, आप मांगो तो सही, सच्चाई के साथ ज़रूर आपको देगा। 24 घंटे ज़्यादा हो, अभी कोई ब्लॉग नहीं आया है, आ जाएगा। भगवान बस उस लेडी को स्वस्थ रखे जिसने बच्चे पैदा किए हैं, उस लेडी को भी भगवान अच्छे से स्वस्थ रखे। लंबे इंतज़ार के बाद एक सपना पूरा हुआ। अब घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। मुझे लगता है वो हर इंसान रोया होगा जो ये चाहता था संभावना से, जो संभावना का ब्लॉग देखते थे और चाहते थे कि संभावना के बच्चा हो जाए। वो हर इंसान रोया होगा कल, मैं आपको बता रही हूँ। संभावना से नहीं रहा जाता, अगर डॉक्टर बता देती, वो पब्लिश कर देती बात, है ना। लेकिन डॉक्टर ने नहीं बताया, और भी पब्लिक 4थे महीने से वो सिर हो रही थी डॉक्टर की। डॉक्टर ने उसे रोके रखा। 3 IVF उसके मिस हुआ, अबॉर्शन हुआ। फिर अविनाश ने कह दिया था कि अब नहीं, बस अब रहने दो। बीमार रहने लगी थी, है ना। बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। शुरू में सास ससुर भी कहते थे, लेकिन अब सास ससुर ने भी कहना बंद कर दिया था। सोच लेता है ना इंसान, नियति को जो मंजूर है वही होगा। क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कर सकते हैं, है ना। सास ससुर ने भी कहना बंद कर दिया था, समझा। अब सबसे बड़ी बात देखो, 5 भाइयों में 1 बहन, यानी दोनों नंदों के 2-2 लड़के, 1 ही लड़की। उधर मायके में 3, खुद 1 लड़की संभावना की, 1 भतीजी, दूसरे भाई की 2 लड़कियाँ, 2 हैं या 1 है। उन 3-4 बहनों में 1 भाई। दोनों बच्चे लाडले रहेंगे। इधर बहन लाडली रहेगी क्योंकि नंदों के पास लड़कियां नहीं है ससुराल में। उधर मायके में लड़का लाडला रहेगा क्योंकि उन बहनों के पास भाई नहीं है। दोनों भाइयों, भतीजियां हैं इसकी दोनों भाइयों से, तो दोनों बच्चे लाडले रहेंगे संभावना की। तुम देखना, माँ बाप के लिए तो है ही भाई, और हम लोगों के लिए भी है ना। सब भगवान ने, बस मैं क्या बोलूँ, निशब्द हूँ, निशब्द। इतना सारा बोलने के बाद भी कह रही हूँ मैं निशब्द हूँ। कुछ नहीं बचा भगवान से अब मांगने के लिए उसके पास। बस अब हम यही कहते हैं, वो भी यही कहेगी, भगवान इन बच्चों को लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे, अच्छे से रखे। घर में किलकारियाँ गूंजे, घर में मम्मी पापा करके आवाज़ गूंजे, लड़की की पाजेपों की आवाज़ गूंजे, लड़के अरे बस पूछो मत, क्या बात है। मांगने को तो बस इन बच्चों की आयु लंबी करे, यही मांगेंगे हम, और दोनों बच्चों को स्वस्थ रखे भगवान। ईश्वर से यही प्रार्थना है बस। किसी के लिए आप सब मिलके अगर आप प्रार्थना करते हो ना, तो मनोकामना पूरी होती है, और हुई। सब ने ही की। हर गणपति पे मैं समझती हूँ सभी लोग जितना देखते होंगे उसे, सभी लोग प्रार्थना करते होंगे कि हे भगवान इसे एक बच्चा दे दो, हे गणपति महाराज। दे दिया गणपति जी ने, जुड़वा दिए, गणेश चतुर्थी के दिन दिए उन्होंने। एक सीक्रेट आशीर्वाद उनका, कोई समझे ना समझे। तो ठीक है, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं अच्छी रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद है, लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कल जा रही हूँ मैं बेटी के यहाँ,
काफ़ी टाइम हो गया। अब कह रही थी मम्मी आ जाओ, तुमने नया घर में बस ओपनिंग में आई थी, तुमने यही नहीं देखा हमने कैसे सेट करा है, कैसे कहा है। तो जा रही हूँ, 6-7 दिन लगेंगे। कल सैटरडे को जा रही हूँ, अगले सैटरडे को ही आऊँगी। मेरी भी छुट्टियाँ चल रही हैं। गर्मियों में मैं घूमने नहीं जाती कहीं, गर्मी बहुत, भीड़ बहुत। तो ठीक है फिर, ओके बाय। अच्छा लगे तो हाइप भी दे देना।